हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम देखेंगे उपभोक्ता का साम्य, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम क्या है। तो यहाँ हम देखते हैं उपभोक्ता क्या है। आप भोक्ता किसे कहेंगे? क्या मैं उपभोक्ता हूँ? क्या आप भोक्ता हैं? बिल्कुल। इस पृथ्वी पर जितने भी जीवित प्राणी हैं, मनुष्य के अलावा भी यदि प्राणी हैं तो वो भी उपभोक्ता है। कोई भी ऐसा जीवित प्राणी नहीं है जो उपभोक्ता न हो। यदि वह उपभोक्ता नहीं रहा तो उसका जीवन ही संभव नहीं होगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि इस जीवन में या इस दुनिया में हर व्यक्ति कंज्यूमर है। चाहे वो बच्चा है, चाहे वो जवान है, चाहे वो बूढ़ा है, चाहे वो एनिमल्स है, सभी भोक्ता है। किसी ना किसी वस्तु का उपभोग करते हैं अपने जीवन को जीने के लिए। तो यहाँ हम जिस भोक्ता के साम्य की बात करते हैं वो एक विवेकशील प्राणी की बात कर रहे हैं, क्योंकि अर्थशास्त्र में हम एक जंगली जानवरों की बात नहीं करेंगे। हम यहाँ एक मनुष्य की बात करते हैं कि वो किस प्रकार से सीमित साधनों से अपने संतुष्टि को अधिकतम करता है या करेगा। तो उपभोक्ता का साम्य कहाँ स्थापित होता है? उपभोक्ता क्या चाहता है? उपभोक्ता सदैव अपनी संतुष्टि को, अपनी उपयोगिता के स्तर को अधिकतम करना चाहता है, लेकिन उसको अधिकतम करने के लिए संसाधन सीमित होते हैं। और ऐसी स्थिति में उसके पास दो चीज़ों का होना आवश्यक है। एक, उसके पास कितना द्रव्य है, कितनी मुद्रा है, और दूसरा, बाजार में वस्तु की कीमत क्या है। हम जानते हैं कि महंगाई बढ़ती जा रही है और वस्तु की कीमतें भी उत्तरोत्तर बढ़ रही हैं। ऐसी स्थिति में किस प्रकार वो अपने सीमित मात्रा से, सीमित द्रव्य से, उसकी पॉकेट की सीमित मुद्रा से, बाजार की बढ़ती कीमतों से किस प्रकार से अपना व्यवस्था करे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा संतुष्टि प्राप्त कर सके। इसे ही उपभोक्ता का साम्य कहा जाएगा। और इसको प्राप्त कैसे किया जाएगा, जिसके बारे में हम यहाँ समझते हैं। तो उपभोक्ता के साम्य को स्थापित करने के लिए दो प्रकार की कंडीशंस हैं। यहाँ पहली है फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन, जिसको बोलते हैं सफिशिएंट कंडीशन या पर्याप्त शर्त भी इसे कहा जाता है। तो देखिए, ये है स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व शुड बी इक्वल टू स्लोप ऑफ प्राइस लाइन। मतलब तटस्थता वक्र का ढाल और कीमत रेखा का ढाल बराबर होना चाहिए। या हम यूं भी कह सकते हैं कि MRS(XY) यानी मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ X फॉर Y इज इक्वल टू प्राइस ऑफ X अपॉन प्राइस ऑफ Y। इसका मतलब क्या है? MRS(XY) जो है ये तटस्थता वक्र की ढाल है और PX अपॉन PY कीमत रेखा की ढाल है। हम तटस्थता वक्र की ढाल को डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स से भी प्रदर्शित कर सकते हैं, और यहाँ ये कीमत रेखा का ढाल है। मतलब हम तटस्थता वक्र का ढाल बराबर कीमत रेखा का ढाल, इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं, इस रूप में भी लिख सकते हैं। दूसरी कंडीशन है सेकंड ऑर्डर कंडीशन, या इसको बोलते हैं एसेंशियल कंडीशन या अनिवार्य शर्त। दूसरी शर्त, अनिवार्य शर्त क्या है कि इंडिफरेंस कर्व शुड बी कन्वेक्स टू ओरिजिन। मतलब तटस्था वक्र मूल बिंदु के उन्तोदर होना चाहिए। एक विवेकशील प्राणी का तटस्था वक्र सदैव उन्तोदर होता है, नतोदर नहीं। नतोदर का मतलब है कि वो एक वस्तु को प्राप्त करने के बदले में ज़्यादा वस्तु देना चाह रहा है, अगली बार उतनी ही वस्तु प्राप्त करने के लिए और ज़्यादा वस्तु त्यागने को तैयार है। तो ऐसा एक समझदार या विवेकशील उपभोक्ता नहीं कर सकता। इसलिए उपभोक्ता का तटस्था वक्र मूल बिंदु के प्रति उन्तोदर होना चाहिए। मतलब जिस बिंदु पर तटस्था वक्र कीमत रेखा को स्पर्श करे उस बिंदु पर तटस्था वक्र मूल बिंदु के प्रति उन्तोदर होना चाहिए। तो ये दो कंडीशन है। इसको हम यूं भी कह सकते हैं, मैंने और लगा के यहाँ किया है, कि MRS(XY) शुड बी डिमिनिश। मतलब प्रतिस्थापन की सीमांत दर घटती हुई होनी चाहिए।
हमने पिछले वीडियो में देखा था कि तटस्थ वक्र की ढाल ही प्रतिस्थापन की सीमांत दर है, और जब प्रतिस्थापन की सीमांत दर घटती हुई होती है तभी तटस्थ वक्र मूल बिंदु के प्रति उन्तोदर होता है। इसलिए हम यूं भी कह सकते हैं कि तटस्थ वक्र मूल बिंदु के प्रति उन्तोदर होना चाहिए। हम दूसरे शब्दों में यूं भी कह सकते हैं कि प्रतिस्थापन की सीमांत दर घटती हुई होनी चाहिए। और यहाँ देखिए, हम इसको डायग्राम से समझ सकते हैं। यहाँ IC1, IC2, IC3 ये 3 तटस्थ वक्र हैं और ये प्राइस लाइन है। अब इस प्राइस लाइन से यदि हम S बिंदु को देखें तो ये ऊंचे तटस्थ वक्र पर स्थित है जो उसकी कीमत रेखा से बाहर है, मतलब इसको प्राप्त ही नहीं किया जा सकता, ये अप्राप्य स्योंग है। लेकिन P स्योंग, Q स्योंग और R स्योंग तीनों कीमत रेखा पर स्थित है। तीनों को सारी मुद्रा को खर्च करके खरीदा जा सकता है, लेकिन इनमें से PQR में से Q जो कॉम्बिनेशन है वो सबसे श्रेष्ठ है, जो उपभोक्ता को अधिक संतुष्टि देगा, अधिकतम संतुष्टि देता है, क्योंकि P और R दोनों नीचे तटस्थ वक्र IC1 पर स्थित है, जबकि कॉम्बिनेशन Q जो है वो अपेक्षाकृत ऊंचे तटस्थ वक्र IC2 पर स्थित है। इसलिए ऐसी स्थिति में उपभोक्ता का साम्य इसी बिंदु पर होगा और Q बिंदु पर होगा, जहां पर डेल्टा वाई पॉन डेल्टा एक्स इक्वल टू पी एक्स पॉन पी वाई की कंडीशन पूरी होती है, यानी तटस्थ वक्र कीमत रेखा को स्पर्श करता है। तो ये उपभोक्ता का साम्य बिंदु है, जहां पर वो, हम यूं भी कह सकते हैं, इस बिंदु पर वो x की OX मात्रा और y की OY मात्रा का क्या करेगा, कंज्यूम करेगा। तो ये है उपभोक्ता का साम्य। तटस्थ वक्र क्या बताता है, थोड़ा सा हम इसको प्रैक्टिकली समझे तो तटस्थ वक्र पर जब उपभोक्ता चला जाता है तो वह कंफ्यूज हो जाता है। वो ये नहीं समझ पाता कि कौन सा सॉन्ग मेरे लिए अच्छा है, कौन सा मेरे लिए बुरा है। ऐसा प्रैक्टिकली हमारे साथ होता है। जब आप जो कभी बाज़ार जाते हैं, सपोज करो आप किसी कपड़े की दुकान पे गए और आपने पैंट शर्ट के 3-4 सॉन्ग देखे कॉम्बिनेशंस, दुकानदार ने बहुत सारे आपके सामने खड़े कर दिए, लेकिन आपको ऐसा ज़रूर होता है कि 2-3 उसमें से आप छांट लेते हैं और फिर कंफ्यूज हो जाते हैं उनको लेकर कि कौन सा खरीदूं। आपको तीनों एक जैसे लग रहे हैं। आप अपने फ्रेंड जो साथ गया उससे भी राय लेते हैं, यार आप ही बताइए, यार ये भी ठीक लग रहा है, ये भी ठीक लग रहा है, ये भी ठीक लग रहा है। मतलब क्या हुआ, तटस्थ वक्र ने आपको चयन की समस्या खड़ी कर दी कि इन सभी से उपयोगिता तो समान मिल रही है, लेकिन इसमें से कौन से को चुना जाए। तो ऐसी स्थिति में हम दूसरा पहलू देखते हैं, वो है प्राइस लाइन। प्राइस लाइन का मतलब क्या है, आपकी पॉकेट में मनी कितनी है। और दूसरा, जब आप उससे प्राइस पूछ रहे हैं कि भाई इसका क्या रेट है, इसका क्या रेट है, इसका क्या रेट है, क्योंकि प्राइस लाइन 2 चीज़ों से तय होती है, आपके पास उपलब्ध मुद्रा और वस्तुओं की कीमतें क्या है। इन दोनों के जरिए हम प्राइस लाइन निकालते हैं। क्रय शक्ति कितनी है आपके पास, आपकी हद क्या है खरीदने की। तो उन तीनों में से जो आपकी रेंज में आएगी आप उसी को खरीद लेंगे, क्योंकि आपको तीनों से समान उपयोगिता मिल रही है। और जो उनको लगेगा कि भाई ये सस्ती है, मान लेते हैं एक का रेट 1500 है, एक का 1000 है, एक का 1200 है, और तीनों आपको एक जैसी लग रही हैं, अच्छी लग रही हैं, और आपकी पॉकेट में 1000 रुपये हैं, तो आप 1000 वाली जो शर्ट है उसको तुरंत जो क्या है पसंद कर लेंगे और आप अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करेंगे। तो इस प्रकार से हम कर्मवाचक दृष्टिकोण के अंतर्गत तटस्थ वक्र और प्राइस लाइन के द्वारा भोक्ता के साम्य को समझते हैं। धन्यवाद।